आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि धनरुआ प्रखंड के अंतर्गत अय्यारा गांव है। उस गांव की बच्ची अरवल जिला के सकरी चौकी गांव में शादी हुआ था। 9 मार्च 2026 को शादी हुआ था, लेकिन दानव के घर में जाने के बाद मानव का समाप्त हो जाना, यह बहुत बड़ा समाज में सोचने वाली बात है। जो बच्ची अपने घर से डोली में बैठ के गई थी, वह बच्ची वहां से अर्थी पे निकली। आखिर आप सोच सकते हैं कि दहेज के चलते, या पर दहेज कहे या फिर प्रताड़ित कहे, उस बच्ची को हाथ पैर तोड़ के मार दिया गया और मारने के बाद फिर परिवार को फोन किया गया। हम सबसे पहले यहाँ इन परिवार से बात करेंगे, जिस बच्ची के पिताजी हैं उनसे बात करेंगे, उनके माताजी से बात करेंगे, उनके बहन हैं उनसे बात करेंगे, उनके भाई हैं उनसे बात करेंगे कि समाज में आज किस तरह से घट रहा है घटना। यह सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हर घर में किसी न किसी का बच्ची होती है और वो बच्ची किसी न किसी के बहू बनती है। आखिर दहेज के चलते किसी को हत्या कर देना आखिर कितना सही है? सबसे पहले हम बात करते हैं उनसे, उनके भाई से ही बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप ही की बहन थी? हाँ, मेरी क्या नाम है बहन के? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। हाँ। क्या घटना, कैसे कैसे क्या मामला हुआ है? 2 लाख रुपया मांगा था उसका पूरा फैमिली। शादी कब किए थे? शादी 9 तारीख मार्च में किए थे 2026 में। तो उसमें दहेज दिए थे ना? हाँ, 10 लाख रुपया जमीन बेच के एक बाइक दिए थे, चैन दिए थे। जमीन बेच के दिए थे। जमीन बेच के 10 लाख रुपया, एक बाइक और एक चैन दिए थे। हाँ, उसके बाद भी 2 लाख रुपया और शादी बाद मांग रहा था कि 2 लाख रुपया और लेकर बाप काम करते थे, सरकारी नौकरी है, तब मांग के लाओ। माने लड़की को वहां पे कहा जाता था कि इसे तुम्हारे बाप सर्विस में है, 2 लाख रुपया और मांग के लाओ। हाँ, नहीं मांग के लाओगे तो मार देंगे। हाँ। ये बात आपकी बहन कब बताई थी? हमको बहन बताई थी, पैसा मांगता है, टॉर्चर करता है, हम बहुत मारता है, उसका सास से गहना भी मांगता है। तो फिर आप लोग गए नहीं थे वहां? गए थे, मतलब फिर लाने गए थे, लिए आए तो फिर बोला कि मेरे बाप का तुलसी पानी चल रहा है, जब कम से कम पहुंचा दो, मरने से पहले पहुंचा दो। अच्छा। हम बोले मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। हाँ। तो फिर बोला ना, हम बहाना किया कि नहीं जा देंगे। हाँ। फिर बोला कि हम पैसा भेजता, अमरजीत कुमार पैसा 1000 CRPF में 1000 रुपया देके कि हमको लेके आओ, तब पर भी नहीं। तो 2 दिन के बाद लेके गए हैं, उसके बाद 5 दिन के बाद मार दिया। 29 तारीख को ले गया, 5 तारीख को मार दिया। तो जब जिस दिन आपकी बहन की हत्या किया, आपकी बहन वही और आप उनके उसके माताजी, तो उस समय से पहले आपकी बहन फोन की थी आप लोग के पास? हाँ, 12-1 बजे पापा से बात की थे। अच्छा। कि पापा, हम फिर राम से राम करके फिर बोला पापा बाद में बात करते। उसके बाद मोबाइल छीन लिया हुआ होगा, मार के। पापा से बात हुई थी? जी, आप ही के बच्ची की? हाँ, मेरा ही बच्ची है। क्या उस दिन क्या बात बोली थी बच्ची जिस दिन हत्या हुआ? क्या बोली थी? फोन किया था, हम लोग उठाए। उस समय बोली कि हम पूछे कि क्या समाचार ठीक है ना, तो हाँ पापा सब ठीक है, जो हम बाद में फोन करेंगे। अच्छा। तो उससे मोबाइल हो सकता है छीन लिया होगा। अच्छा। तब नहीं बात हो सका। तो बच्ची के जब शादी किए थे उस समय के बाद बच्ची के साथ हर समय मारा पीटी होता था? हाँ, होता था, लेकिन हम लोग से नहीं कर पाती थी। अच्छा, बच्ची आप लोग के नहीं बताती थी? हाँ, फोन मोबाइल उसके पास रहता नहीं था, छीन लेता था। हत्या करने का कारण क्या है? हत्या करने का कारण यही है कि दहेज भी दिए, 2 लाख के मांग किया होगा, गहना उना के लिए सास उसका प्रताड़न कर रही थी। अच्छा, ये बात बताती थी? हाँ, बताती थी। हाँ, कबूल भी किया है। भाई गया वहां तो उससे कहा है कि भैया बोलिए सामने है जो गहना गछे हैं। भाई के सामने कहा वहां पर। अच्छा, आपके दामाद? हाँ, नहीं, सास उसका। मेरी बहन बोली कि भैया आप गहना गछे जो बता दीजिए। तो हम बोले गहना कहाँ गछे जो दे दिए सब कुछ। ताकि बोलते रहते मम्मी की गहना। तो बोले कि उसका सास बोला ना कि हम बोलते हैं ना, मांगते हैं ना, बोलते रहते हैं, तुमको बाप भाई नहीं देगा ना। तो फिर बोले कि नहीं दिया था, हम नहीं पहनेंगे, हम ऐसे ही चलेंगे, खाली पैर चलेंगे, नहीं कुछ पहनेंगे। हम कैसे, हमारे बाप भाई नहीं दिया, गरीब था जितना दिया सब। यही बोलती थी बहन मेरी। कितना दहेज दिए थे? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया। एक चैन दिए थे, एक बाइक। हाँ। अब क्या FIR हुआ? हाँ, FIR हो गया। बाइक कौन सी थी? स्ट्रीम था। क्या बाइक जब FIR हुआ तो क्या अभी तक अपराधी कितने अपराधी पकड़े? एक ही पकड़ाया, उस दिन घर पर बैठा हुआ था। किस किस का नाम दिए थे आप लोग? हम लोग 11 आदमी के नाम दिए। कौन कौन थे वो 11? धर्मराज था। धर्मराज कौन है? उसका पति हुआ। अच्छा, तो वो पकड़ा गया? हाँ, पकड़ा गया। और किसका नाम? उसका 4 भाई हैं। हाँ। चारों का नाम दिए हैं।
अच्छा। और 3 बहन है, हाँ। 3 बहन के नाम दिए और 2 गोतनी है, हाँ। 2 गोतनी की दिए और एक बहन भगना है, भगना को एक माई। अच्छा ये बताइए कि आपकी बच्ची जब कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि बच्ची का जो डोली उठता है वो ससुराल से, मैके से उठता है और अर्थी निकलता है ससुराल से, तो आग देने वाला भी उसका पति ही होगा। हाँ। लेकिन भाई यहाँ आग दिए, नहीं जाने दिया, पुलिस भी गुहार लगाया, हम लोग नहीं दिया। अच्छा। तो हम क्या करे, लाश को हम लोग फेंक दे, कोई किसकी आज क्या वो लोग कहते थे कि लाश नहीं देने के लिए? नहीं, कोई नहीं था, हम कोई लोग था ही नहीं, कोई नहीं था, सब फरार हाँ था। पोस्टमार्टम के बाद हम लोग ही कराए हैं, एक आदमी भी नहीं पोस्टमार्टम के कोई समय आग था। देने वाला कोई आग देने वाला नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र पासवान। कौन सी गांव है ये? वही यारा गांव है। कौन सी प्रखंड पड़ता है? सोनवाई पंचायत, प्रखंड धनरुआ प्रखंड। आपकी बच्ची के ससुराल कहाँ है? अरवल जिला सकरी चौकी। चौकी। उसके ससुर का नाम? राम मनोज पासवान। आपके पति दामाद का नाम? धर्मराज। धर्मराज। बच्ची के कौन महीना में शादी हुई थी? 3रा महीना में 9/3/2026। तो आपने बच्ची के पिता का दर्द सुना, अब हम सुनाते हैं, उनके माता जी हैं हमारे साथ जी। अपने ही के बच्ची के हत्या होल है। हाँ, हमरे बेटे कारण बच्ची के जब जन्म दिली है तक बहुत खुशी अंदर होल हो कि बच्ची हमारा घर में जन्म लेके आयल है। लेकिन अब बच्ची के शादी कैला के बाद लोग कहा है, माँ बाप बोला है कि हम जिम्मेवारी से मुक्ति हो गई। लेकिन शादी के बाद अपने के साथ ये घटना घटल बताई कि जो लोग सोचा है कि परिवार के बच्ची के शादी के पर मुक्ति मिल जाए, तो क्या अपने के मुक्ति मिलल? ना, हमरा जे बेटी के मरे 1000 रुपया भेजे लोग जय हमर बेटा के बकाला के हमर बेटी के पहुंचा दो, अपना बेटी के हमको बाप के तबीयत ज्यादा सीरियस है। अच्छा। हम कहे कि हम ना जाए देंगे तो कि नहीं भेजिए, तो लगे कि पानी के तारीख है बाबा, तारीखवा में 29 तारीख हमारे बेटा पहुंचा गया पानी भरने में। अच्छा। पानी पड़ रहा था, बस पहुंचाने की। अच्छा। हम कहे बेटा ना पहुंचाओ, तो कि नहीं मम्मी मर जाएगा तो फिर नहीं रहबत रहेगा बहन के। अच्छा। हम कहे कि जाओ जाओ बेटा, चल गया। 4 तारीख क्या थी बर्थडे हुआ उसको ससुर के, 4 तारीख के उसको ससुर के बर्थडे हुआ, 5 के हमको बेटी के परान दिया। बेटी हमसे नहीं बात किया, रात के बात किया कि मम्मी ठीक है। हम कहे हाँ बेटा ठीक है, तो क्या हम ठीक है मम्मी से हमको साड़ी पहनने के लिए बोल रहा है। हम कहे कि जाओ बेटा पहन लो, तो कि जा रहे हैं पापा के बर्थडे है, काटने केक जा रहे हैं पापा के, केक कटने रहा है तो हम वही जा रहे हैं। हम कहे जाओ बेटा ठीक है, खुशी से अपना काट लो, कटवा दो। चल गया। बिहने पर हमसे बात नहीं किया, पापा से बात किया 12 बजे। 12 बजे की 1 बजे हम नहीं जानते। कितने बजे उसकी आपको खबर मिला कि आपकी बच्ची? 5 बजे खबर आया। आप लोग कितने बजे? हम नहीं, वैसे हमरा भी खबर किया कहा कि आपको समझी खत्म हो गया। बोला भी नहीं है कि बहन तो हमको समझी खत्म, तो हम कहे काम करने गए थे यहाँ नभिया हॉस्पिटल। अच्छा। हुआ से सुने तो हमरा करेजा फट गया। कैसे कि अब समझी हो तो कहे कि सर जा रहे हैं, तो कि नहीं अभी अति करो। हम कही नहीं सर हमको समझी खत्म हो गया नहीं का। हुआ से कहा कि जाओ। हुआ से आए तो यहाँ रोड पर आए, रोड पर आए तो दुकान में आदमी बोला कि इधर आओ इधर आओ, भीड़ लगल था। जाए बेटा पगला नहीं है, गाड़ी खोज रहा है, गाड़ी मिले रिजर्व की जाएंगे। बेटा का होले बेटा, बूढ़ा आदमी हले मार गेल तो मार गेले, जाए नहीं बेटवा चलिए बाद में गाड़िया रिजर्व का हला करवा, ऐसे चला ना ताकि पैसा के इंतजाम करना। मन तीसरा आदमी कर मुंह से सुने कि बेटी के आपको बेटी खत्म हो गया। जखनी हम एकदम छाती में मुका मार के रोड पर गिर गया। तब बाप से वो कहा कि तू काहे हमको मम्मी के कह दिया पापा कि बेटी मर गया, तो कि हम नहीं कहे बेटा, हम नहीं कहे। अब हमारे मम्मी के संभालने वाला कौन है? कोई नहीं। इतना कह के हम गाड़ी खोजा, हम गाड़ी पर चल गए। जाके हम नायरा से परिवार भेजे, वहाँ 112 भेजे, देख रहा है कि लहा से इसी पलंग माँ अमित के रूम में सर मारा है, और लड़की हमको जहाँ सूता है, जहाँ जाके अति किया है, साड़ी पहन के प्राण छूटा है, आया आती नाइटी पहना दिया है सर। आप कुछ बोले? आप उनकी बहन भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर। बोल बेटा। आप उनकी बहन हैं? हाँ। आपकी बहन की हत्या कब हुई? 5 तारीख। कौन किया है? अमित। अमित कौन है? उसका देवर। और कोई है साथ में? अमरजीत। अमरजीत कौन है? उसका भैंसू। अच्छा। और उसका बड़ा भैंसू। अच्छा। उसकी बड़ी गोतनी, मांझिल गोतनी और ननद और सांझू बहन। ये तुम कैसे जान रही हो? से हम जानते हैं।
जानती हो तुम? कैसे 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 मालूम बता कैसे दे। कैसे घटना घटा बताओ है? जैसे जैसे हल हो कैसे कैसे घटना घटा है बताओ? जैसे जैसे मालूम है कैसे जैसे कैसे जैसे मारपीट पहले हुआ? हम नहाने गए थे, तुम नहाने गई थी पहले? बाल झाड़े, मेकअप किए, हाँ साड़ी पहने, हाँ रोवना शीशा में अपना फेस देख रहे थे हाँ। तब क्या हुआ? कि मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तुम अपने फेस देख रही थी चुप कि अच्छी चुप लग रही हूँ कि नहीं? तो क्या हुआ उसके बाद? फिर क्या हुआ? फिर सोने चल गए अमित के रूम में। अमित के रूम में सोने चली गई? हाँ तब? फिर आया सर, रेडी दबा दिया, फिर आँख खोले तो सब था। नेटी दबा दिया, आंख खोली तो सब गायब दिखा। बढ़िया से बता तो वही था, वही था। रेटी चाबे हाथ धरे, कोट धरे, फिर पता छूट गया था। पहले बढ़िया से बता पहले बता। तो मैं बता दूं कि ये जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये मार्च महीने में शादी किए थे अपनी बच्ची को वही ओयारा गांव से अरवल गांव में, अरवल जिला में शादी किए थे। सकरी चौक गांव का नाम है जहां पर शादी किए, लेकिन इनके साथ घटना यही बहुत गलत घटना। इनके दामाद और समधी और उसके भैंसुर सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दिया। अब जहां तक की बात है कि जिस लड़की की हत्या हुई है उसी की ये बहन है, इधर कैमरा दिखाइए थोड़ा सा, उसी की बहन है। अब ये लोग बता रहे हैं कि जो बच्ची एक्सपायर की है उसी का साया इसके ऊपर आया हुआ है। और वो बता रही है कि जब हम घर में थे उस दिन हमारे ससुर के केक काटने की तैयारी चल रहा था और हम स्नान किया, स्नान करके जब शीशा में देखने गई हूँ कि अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, तब उसके बाद जब हम अपने बेड पर गए हैं तो हमारे परिवार लोगों ने ही आकर हाथ पैर धर लिया और हाथ भी तोड़ दिया और गला दबा के मार दिया। पैर भी तोड़ने की बात ये लोग कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आजकल समाज कहाँ जा रहा है? कुछ पैसों के कारण किसी की बच्चा के हत्या कर देना, यह कितना बड़ा अपराध है, यह सोचने वाली बात है। आखिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो एक दिन किसी को बच्ची की जरूरत नहीं है, चाहे वो बेटी के रूप में हो या पोती के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या माँ के रूप में हो। लड़की जो है हर किसी के साथ होती है और लड़के भी हर किसी के साथ होते हैं। लेकिन समाज जिस तरह बिखर रहा है और जिस तरह अपनों के अपने दुश्मन होते जा रहे हैं, ये मैं धनरुआ प्रखंड की कहानी में रख रहा हूं। इन लोग का कहना है, सरकार से मांग है कि सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा सजा दे उनको कि जिस तरह से हमारी बच्ची को तरपा तरपा कर मारा गया है उस तरह से सजा दे। क्योंकि इन लोग को भरोसा अब प्रशासन के ऊपर नहीं है। इन लोगों का कहना है कि अभी तक अरेस्टिंग जो हुआ है, जिस समय जो लड़की के पति है वो घर में बैठा हुआ था उसको पकड़ा गया, लेकिन और लोगों को जो नाम दिया गया था उन लोग अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन वहां पर नहीं पकड़ा गया। उस समय और भी लोग थे ना, सब लोग थे, लेकिन जिसका नाम था उसमें से किसी को नहीं पकड़ा गया, केवल एक लड़की के जो पति है उसी को पकड़ा गया। लेकिन प्रश्न उठा रहे हैं यहाँ के लड़की के परिवार वाले कि जब हमने नाम दिया 11 व्यक्ति को तो अभी तक प्रशासन क्या कर रहा है। तो जैसा कि मैंने धनरुआ प्रखंड की बात मैंने रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जिस तरह से समाज में आज घटना घटित हो रहा है, दहेज के चलते किसी को जान से मार दिया जा रहा है, तो कुछ चंद पैसों के कारण किसी की हत्या कर देना, यह कितना बड़ा अपराध है, यह कितना बड़ा समाज को सोचने की जरूरत है कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। लेकिन आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।